मान लीजिए आपके किसी ने पैसे हड़प लिए या किसी ने आपकी ज़मीन हड़प ली है धोखे से। अब आप पूरी तरह से क्या हुए, छल के शिकार हो चुके हैं, आप हार चुके हैं। अब आपके पास उसको ज़मीन को लेने की पैसे नहीं है या कुछ ऐसा सोर्स नहीं नज़र आ रहा कि आपको करना क्या है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो 3 बाण की महिमा है, महिमा अपरंपार है। ऐसी महिमा है बाबा श्याम की 3 बाणों की। 3 बाण से वो बहुत कुछ कर सकते थे। हालाँकि एक ही बाण उनके लिए काफ़ी था सब कुछ निर्धारित करने के लिए। उन्हें जो बाण मिला था, वो बाण जो थे वो शिव भगवान ने दिए थे। जो वीर वरिक थे उन्होंने तपस्या की थी। कठिन तपस्या के बाद ही उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए थे। आप सभी श्याम भक्त जो होते हैं बाबा श्याम से अर्जी लगाने के लिए दरबार पहुंच जाते हैं। दरबार में जाकर बोलते हैं, बायोडाटा लेके जाते हैं, अपनी दिखाते हैं बाबा श्याम को कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, अब हमें ये नौकरी चाहिए, हमें ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें ये एग्ज़ाम पास करना है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। बहुत सारी अर्जियाँ होती हैं जो विभिन्न तरीकों से लोग जाते हैं दरबार में और बाबा श्याम से मन्नतें करती हैं, विनती करते हैं कि ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। परंतु क्या आप जानते हैं कि वीर वरिक जो थे, जो कि बाद में बाबा श्याम कहलाए, उन्होंने जो 3 बाण प्राप्त किए थे, वो 3 बाण प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी कठिन तपस्या की थी, कितनी मेहनत की थी, तब जाके उनको वो 3 बाण प्राप्त हुए थे और 3 बाण से वो तीनों लोक को जीत सकते थे। मतलब ये सोच लीजिए कि उनके पास जो 3 बाण आ गए थे, तो 3 बाण से वो उनके दिमाग में ये था कि मैं इसका परीक्षण कहाँ पे करूँ? क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए कोई शक्ति आ जाती है, तो उस शक्ति को आप यूज़ करके तो देखेंगे, चला के तो देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसी प्रकार से वीर बर्बरी को जब 3 बाण प्राप्त हुए थे, तो उनके दिमाग में एक ही बात थी कि अब मैंने ये बाण प्राप्त किए हैं। हालाँकि उनका उद्देश्य जो था वो भगवान को प्रसन्न करना था, शिव भगवान के भक्त थे वो और इसीलिए उनको जो धनुष मिला था, वो धनुष उनको अग्निदेव ने दिया था और जो 3 बाण थे, वो आदि शक्ति से उनको 3 बाण की प्राप्ति हुई थी। 3 बाण में पहला बाण का काम जो था, जब वो पहला बाण चलाते थे, तो पहले बाण की जो महिमा होती है, वो मैं आपको बता दूँ। हाल पहला बाण जो होता था, वो सिर्फ़ निशान लगा कर आता था। यानी जब वीर बर्बरीक ने पहला बाण चलाया था, तो पीपल के पत्तों में जाके छेद हो गए थे सारे पत्ते में एक ही बार में। तो सोचिए, पहला बाण का काम है निशान लगाना और दूसरा बाण जो होता है, वो क्या करता है, वो जो निशान जहाँ-जहाँ लगे हैं, उन पत्तों को जाके वो भींद देता है, यानी कि उसे मार देता है। तो ये तो 2 बाण की महिमा है। अब सोचिए, पहला बाण से वो क्या कर सकते थे। पहला बाण जो है चिन्हित करता है कि कौन-कौन को मारना है। मतलब युद्ध भूमि में मान लीजिए 50 लोग हैं, तो 50 लोगों को वो चिन्हित करेगा, इन लोगों को मारना है, इनको छोड़ना है। ठीक है, अगर बाण को ये आदेश मिला है कि सबको मारना है, तो वो सबको चिन्हित कर लेगा और जो दूसरा बाण होगा, वो उन चिन्हित किए हुए लोगों को जाके समाप्त कर देगा और तीसरा बाण जो होगा, वो आप जान ही सकते हैं क्या करेगा। तीसरा बाण का काम है पूरी संपूर्ण सृष्टि को ही समाप्त कर देना। यानी कि अगर तीसरा बाण चल गया, जैसे शिव जी का जो तीसरी नेत्र, यानी शिव जी का अगर तीसरा नेत्र खुल जाता था, तो क्या होता था, तबाही हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। उसी प्रकार से बर्बरी के पास भी 3 बाण थे, जो 3 बाण की महिमा मैंने आपको बताई है। तीसरे बाण में वो संपूर्ण जगत को नष्ट कर सकते थे, पूरा जगत नष्ट हो सकता था, जिसके कारण से भगवान श्री कृष्ण को ये पहले ही आभास हो गया था और उन्होंने उनसे शीश का दान मांग लिया था। चूंकि महाभारत युद्ध में जाने की इच्छा थी बीरबल का, वहां जाकर वो अपना युद्ध कौशल दिखाने की इच्छा थी उनकी कि मैं वहां जाऊंगा और अपनी इन बाणों का परीक्षण करके देखूंगा। परंतु उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वो सिर्फ हारे हुए पक्ष के साथ लड़ेंगे, यानी जो हार रहा होगा पक्ष, उनके साथ ही युद्ध लड़ेंगे। इसी कारण से वो अपने निर्णय पे अटल थे और ये बात श्री कृष्ण भगवान को पता थी कि अगर बर्बरी युद्ध में चला गया,
तो युद्ध का जो नतीजा है वो निकल नहीं पाएगा, जिसके कारण से उन्होंने उनकी शीश का दान मांग लिया। जब शरीर से शीश ही नहीं रहेगा तो बाण कौन चलाएगा? जब धड़ से सर अलग हो जाए तो क्या होगा? हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, तो बाण कौन चलाएगा? तो उन्होंने उनसे उनका शीश का दान मांग लिया, क्योंकि वीरवर्दी को अगर वो कहते कि नहीं, तुम कौरवों की तरफ से नहीं लड़ोगे, तुम सिर्फ पांडवों की तरफ से लड़ोगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो वचन दिए थे अपनी माता को, उसकी अवहेलना होती, उनका अनादर होता, जिसके कारण से ये तो कह नहीं सकते थे। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश का दान मांगा, जिसके कारण से बाद में वो शीश के दानी के नाम से भी कहलाए। वीरवरिक जो थे वो दानी थे, महादानी थे, जो भी उनसे जो मांगता था वो उन्हें दे देते थे। इसी कारण से उन्हें शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि बाबा श्याम जो हैं वो लखदातार भी हैं, लाखों में देते हैं, और उसके साथ साथ बाबा श्याम को हारे के सहारे कहते हैं। वो तो आप सभी को पता है कि बाबा श्याम के दरबार में जो भी एक बार जाता है वो जीत के आता ही आता है। तो इस तरह से भगवान ने सही निर्णय किया था, युद्ध का सही फैसला दिया था, जिसके कारण से भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दे दिया कि मेरी 16 की 16 कलाएं तुम में रहेगी, और जो हार कर तुम्हारे दरबार पे आएगा तुम उसके रक्षक बनोगे, तुम उसकी सहायता करोगे। ऐसा वरदान श्री कृष्ण ने वीरवरिक को दिया था, और वीरवरिक ने अपनी माता को ये वचन दिया था कि तुम हारे के सहारे बनोगे, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया है कि तुम हारे के सहारे बनोगे। तो हारे का सहारा तभी बनोगे जब तुम्हारे पास वास्तव में वो हारा हुआ आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ छल कर लिया, छल करने के बाद भगवान के पास चले गए और जाने के बाद बोले कि मैं हार चुका हूँ, या आपको कोई किसी ने छल लिया है, यानी आपको किसी ने ठग लिया है और उसके बाद आप हार चुके हैं। मान लीजिए आपके किसी ने पैसे हड़प लिए, या किसी ने आपकी ज़मीन हड़प ली है धोखे से। अब आप पूरी तरह से क्या हुए, छल के शिकार हो चुके हैं, आप हार चुके हैं। अब आपके पास उसको ज़मीन को लेने की पैसे नहीं है, या कुछ ऐसा सोर्स नहीं नज़र आ रहा कि आपको करना क्या है। उस कंडीशन में आप बुरी तरह से हार चुके हैं, और हारने के बाद आप बाबा के दरबार में जा रहे हैं, तो बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि श्याम चालीसा का लाइन है, और श्याम चालीसा में ये साफ साफ लिखा है, उनकी माता ने उनसे बोला था, छल के कारण जो युद्ध हारा, तुम बनना उसी दल का सहारा। यानी छल से कोई अगर हारा हुआ है, हालांकि उनकी माता ने युद्ध की बात को लेके बोला था, युद्ध में अगर कोई छल से हार जाता है तो तुम उनका साथ दोगे, बर्बरी को ये बोला था। तो इसी प्रकार से आपकी जीवन में अगर आप छल के शिकार हुए हैं, और छल आपके साथ होने के बाद आप हार चुके हैं किसी कारण से। छल मतलब ये नहीं है कि आपके किसी ने रुपए पैसे हड़प लिए, ये छल नहीं होता। छल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पारिवारिक जीवन में ही कोई आपसे छल करता है, या किसी ने आपको छल लिया, हस्बैंड का पत्नी के साथ छल होता है, या पत्नी का हस्बैंड के साथ छल होता है, या कोई भी तरह का छल हो सकता है, XYZ में आप समझ सकते हैं। अगर वो हार गया है तो वो बाबा श्याम की नज़र में हारा हुआ माना जाएगा। और एक बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है और उसके बाद बाबा श्याम का दरबार जाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो आपको बता दूं, खाटू धाम है, जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है खाटू धाम। वहाँ पर एक बार जाइए, माथा टेकिए, बाबा श्याम के दर्शन करिए। आप जो हारे हुए हैं वो आप का जो हार है वो जीत में बदलेगी, और इस तरह से आप जीत जाएंगे। तो ये है बाबा श्याम की महिमा। देखिए, श्याम चालीसा में सब कुछ लिखा हुआ है, ज़रूरत है हमें उसे समझने की, और यही समझ के मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं। मेरा काम है आपको सिर्फ बताना और समझाना, और आप, उम्मीद करता हूँ, समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अगर आपकी समझ में आ रहा होगा तो भगवान की इसी प्रकार से गुणगान करिए, और बाबा श्याम के दरबार में एक बार ज़रूर जाइए।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को मंगल करता हूँ। आने वाले दिनों में एक और नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।